हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स की क्लास को। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है पैरेललोग्राम्स। पैरेललोग्राम्स के चैप्टर में हम आप लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना बता रहे थे कि आप लोग को क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। चलो आते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन आप लोग के बाकी रह गए हैं और कहाँ तक आप लोग का कंप्लीट हो गया है। उससे आगे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में हमने आप लोगों को कहाँ तक कंप्लीट कराया है उसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, ये आप लोग का चैप्टर हो जाएगा। इस चैप्टर में एक्सरसाइज की अगर बात करें तो एक्सरसाइज आप लोग का 16 का ए चल रहा था, जिसमें क्वेश्चन नंबर हमने आपको बताया 16 का ए। हाँ, यहाँ से आप लोग का एक्सरसाइज चल रहा था। ठीक है, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में 16 का ए का हमने आपको 2 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए हैं। आज के क्लास में 3 नंबर क्वेश्चन से आपको बताएंगे। ओके, तो चलो देखते हैं सबसे पहले कि 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगर हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो इसमें आपसे कह रहा है कि 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 4:5। मतलब आपको 2 एडजेसेंट एंगल दिए गए हैं एक पैरेललोग्राम में, जो कि क्या है, जो कि आप देख सकते हो रेशियो में दिया गया है, 4:5 के रेशियो में दिया गया है। ओके, फिर आपसे कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल। तो हमें इसके एंगल को क्या करना है, फाइंड करना है। चलो बताते हैं कैसे करेंगे सॉल्व। यहाँ हमें एंगल्स किस में दे दिए हैं, रेशियो में दे दिए हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें, तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आप लोग का 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जिसमें कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है। एक क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये हो जाएगा, कुछ ज्यादा ही इधर हो गया इसको, ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, इस पैरेललोग्राम में कह रहा है, इस पैरेललोग्राम में क्या कह रहा है कि जो एडजेसेंट एंगल है वो रेशियो में दे रखा है। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे दे रखा है क्या, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एडजेसेंट एंगल आपको दे रखा है कितना, 4:5 दे रखा है, 4:5 देख रखा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एंगल ए और एंगल बी में इसको बांट देते हैं। तो सबसे पहले नेमिंग अगर दे दे इसमें, तो नेमिंग क्या हो जाएगा, एंगल ए कर देते हैं, इसको एंगल बी करते हैं, एंगल सी, इसको एंगल डी कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग मान लेते हैं कि ये जो एंगल ए है वो क्या हो जाएगा, इसको ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं रेशियो में, इसलिए इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे ए कर देते हैं और यहाँ पे क्या कर देते हैं, बी कर देते हैं। एंगल ए जो है वो 4 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पहले रेशियो में अगर हो तो इसमें किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसे एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, लेट, क्या करेंगे, लेट एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू, यहाँ 4 है ना, रेशियो में दे रखा है, इसलिए यहाँ पे 4x कर देते हैं। यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि कैलकुलेशन करने में थोड़ा आसान हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू क्या करेंगे, 4x कर देते हैं, और एंगल बी इक्वल टू, एडजेसेंट एंगल दिया हुआ है इसलिए एंगल बी करेंगे। ठीक है, एडजेसेंट एंगल मतलब दोनों बगल वाला ही एंगल होना चाहिए। तो एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या है, एडजेसेंट है। एंगल ए और एंगल डी भी क्या है, एडजेसेंट है। तो इसीलिए यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू 4x कर देते हैं और एंगल बी इक्वल टू क्या करते हैं, एंगल बी इक्वल टू 5x कर देते हैं। इसको भी x से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये एंगल बी हो गया, ये आपका 4 है, एंगल ए जो है वो 4 है और एंगल बी क्या है, 5 है। हमने यहाँ x से मल्टीप्लाई करके मान लिया। अब इस क्वेश्चन में देखो, एडजेसेंट एंगल की अगर बात करें तो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग लिखेंगे वी नो दैट the sum of we know that the sum of adjacent angle is 180 डिग्री।
ये हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, इसीलिए एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा। जहाँ पे एंगल ए कितना है 4x है तो 4x कर देंगे, एंगल बी 5x है तो 5x यहाँ पे कर देंगे, इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगा। जब इसको सम करेंगे तो 5 और 4 हो जाएगा 9x, 9x इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 180 बाई कितना हो गया, ये 9 हो गया। ठीक है, अब 9 से इसको काटेंगे तो 9 2 जा 18, मतलब ये आपका 20 टाइम्स में चला जाएगा, तो x इक्वल टू हमें आ गया 20। अब हमसे ये कहा कि एंगल ए और एंगल बी हमें बताना कि कितना कितना डिग्री का बनेगा। ये तो हमें x का वैल्यू फाइंड हुआ ना, लेकिन एंगल ए क्या है 4x, हमने यहाँ पे माना क्या है 4x माना है, तो यहाँ पे 4x का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एंगल ए इक्वल टू हमने क्या मान लिया है, ए इक्वल टू हमने माना है 4x, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 4 को क्या करेंगे, जो x का वैल्यू आया है 20 उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 को 20 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 24 जा होता है 80 हो जाता है, 80 डिग्री हो जाएगा। एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी इक्वल टू होगा 5x, 5x माना है तो 5 को क्या करना होगा 20 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 25 से कितना होता है 100 होगा, मतलब एंगल बी इक्वल टू कितना हो गया, एंगल बी इक्वल टू हो गया 100 डिग्री। अब चाहोगे तो एंगल डी को भी फाइंड करते हैं, एंगल सी को भी फाइंड कर सकते हो। क्या क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है क्या, फाइंड द मेजर ऑफ इच ऑफ इट्स एंगल, मतलब इसी एंगल के बारे में पूछा गया तो इस एंगल के बारे में लिख सकते हैं। अगर आप चाहो तो एंगल सी के बारे में लिख सकते हो। एंगल सी के बारे में अगर लिखना चाहोगे तो आपको ये पता है अपोजिट एंगल के कारण इक्वल होता है, तो एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी इक्वल टू हम कर सकते हैं इक्वल टू 80 डिग्री, मतलब एंगल सी का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 80 डिग्री ही आएगा। ठीक है, और क्यों होगा, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल जो होते हैं अपोजिट एंगल आर इक्वल हो जाएगा, इक्वल के कारण ये क्या होगा, दोनों का वैल्यू ए का भी 80 हो जाएगा सी का भी 80 हो जाएगा। अगर हम चाहे बी में तो एंगल बी और एंगल डी दोनों का वैल्यू 100 डिग्री हो जाएगा। इसमें भी अगर चाहेंगे तो लिख सकते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका, इसमें हमने सारे एंगल को फाइंड कर दिए। एंगल ए हो गया 80 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू हो गया 100 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू कितना हो गया 80 डिग्री, एंगल डी इक्वल टू भी हो गया 100 डिग्री। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 3 था जो कि कंप्लीट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 में। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लें तो इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, इसमें भी आपको दो एडजेसेंट एंगल दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, दो एडजेसेंट एंगल दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या किस में दे दिया है, इसमें आपको x में दिया है 3x - 4 डिग्री एंड 3x + 4 डिग्री। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड हेंस फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल। आपको x का भी वैल्यू फाइंड करना है और सभी एंगल को भी फाइंड करना है। तो चलो बताते हैं कैसे करेंगे। अब इसमें एडजेसेंट एंगल दिया होगा तो फिर से हम बनेगा जैसे अभी तक बताए हैं उसी टाइप से ये भी आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 हो जाएगा, जिसमें कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसमें दो एडजेसेंट एंगल आपको यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, ये डाल देते हैं ए बी सी डी कर देते हैं। एडजेसेंट एंगल की बात करें मतलब ये एंगल और ये एंगल, तो एंगल ए हमें दे रखा है कितना 3x - 4 डिग्री कर देते हैं, इसको कर देते हैं 3x + 16 डिग्री। ठीक है, 3x + 16 डिग्री जो कि हमें क्या कर रहा है इसमें दिया हुआ है, तो लिखेंगे गिवन लिखेंगे एंगल ए
इक्वल टू क्या है, एंगल ए इक्वल टू है 3x माइनस 4 डिग्री, और एंगल बी इक्वल टू हमें दे रखा है 3x प्लस 16 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब हमें ये चीज पता है कि जो एडजेसेंट एंगल होता है उसका सम कितना होता है, उसका सम 180 डिग्री होता है। फिर उसी रूल को यहाँ पे लिखेंगे, तो लिखेंगे वी नो दैट the sum of adjacent angle is 180 डिग्री। ये हमें पता है कि जो एडजेसेंट एंगल होता है उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। जहाँ पे एंगल ए कितना है 3x माइनस 4 करेंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे। एंगल बी इक्वल टू कितना है 3x प्लस 16 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3x प्लस 16 कर देते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब सम करेंगे 3x और 3x कितना हो जाएगा 6x हो गया। यहाँ पे -4 है, यहाँ पे प्लस 16 है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 16 में से 4 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 16 में से 4 को माइनस करेंगे तो 12 बचेगा। ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। क्यों होगा, तो अगर यहाँ आप देखो ये -4 है और यहाँ प्लस 16 है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, इसको माइनस तो हम लोग करेंगे, 16 में से 4 जाएगा 12 तो बचेगा। लेकिन अगर हम लोग साइन की बात करें तो साइन में होता है क्या कि जो ग्रेटर नंबर के साथ जो साइन लगा होता है उसी साइन को हम यहाँ पे लगाएंगे। तो हमारे सामने दिख रहा है क्या 16 ग्रेटर नंबर है, इसके साथ प्लस साइन है, इसीलिए प्लस का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 12 होगा, इक्वल टू क्या करेंगे 180 कर देते हैं। अब 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस में इक्वल के इधर भेजेंगे माइनस में आ जाएगा। ठीक है, किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो माइनस क्या कर देते हैं 12 कर देते हैं। यहाँ पे 6x इक्वल टू कितना हो गया, 10 में से 2 जाएगा 8, 7 में से 1 जाएगा 6 और ये बच गया 1। ठीक है, अब x इक्वल टू फाइंड करेंगे। यहाँ पे x इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा 168, बाई कर देंगे इसको 6 को यहाँ पे। चलो अब इसे क्या करना है, 6 से काट देना है। 6 से काटेंगे कितने टाइम्स में जाएगा ये, 6 2 ज़ा 12, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48 ना, 6 8 ज़ा 48। ठीक है, 28 टाइम्स में ये क्या होगा, कट जाएगा। मतलब x का वैल्यू हमें कितना आ गया 28 आ गया। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें एंगल फाइंड करना था ना, तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए। क्या लिखेंगे, एंगल ए फाइंड कर देते हैं। एंगल ए इक्वल टू हमें पता है कि 3x माइनस क्या है 4 है, तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 3x का वैल्यू हमें कितना आया, x का वैल्यू हमें 28 आया है, तो 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस क्या कर देंगे, माइनस यहाँ पे 4 कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 84 आ जाएगा। ठीक है, और -4, तो इसको जब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 80 डिग्री आ गया। मतलब एंगल ए कितना आ गया 80 डिग्री आ गया। अब एंगल बी फाइंड करेंगे, तो एंगल बी इक्वल टू कितना है, एंगल बी इक्वल टू है 3x प्लस क्या है 16 है, 3x क्या है 3x प्लस 16 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें करेंगे x के वैल्यू को पुट, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हमें कितना है 28 आया, तो यहाँ पे 28 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 84 ही आएगा, प्लस क्या कर देंगे 16 कर देते हैं, सम करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपको आ जाएगा 6 और 4 10 का 0, कैरी बचा 1, 8 और 1 9 और 1 कितना 10। मतलब एंगल बी इक्वल टू कितना आ गया 100 डिग्री आ गया। क्लियर है, तो एंगल ए एंगल बी हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो ये क्वेश्चन था आप लोग का, क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 4 था, जो कि आप लोग का कंप्लीट हो गया है। बाकी आप लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5
5 नंबर आप लोग का ये थोड़ा अलग है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन को क्या करते हैं नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय एंड थैंक यू।